गुड मॉर्निंग गाइस। वर्षा बेन, आपकी ताली नहीं बज रही है। अरे बचाई मैं पूछे તમને ઘણા દિવસે ए सर के लिए ताली बजना चाहिए। जोरदार ताली, अभी अभी जोरदार ताली बजाओ सारे पार्टिसिपेंट्स ऑफ आरसी। Today you can also clap. Okay, the guys, thank you. Let's unmute all the participants first. Ajay, let's unmute all. Okay, तो आज हम एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने जा रहे हैं जो आप सबके बहुत प्यारे हैं और आप सबको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस क्लब में, जिसे बच्चे भी बहुत प्यारे जैसा सिखाने का, कुछ किसी को हेल्प करने का और कंट्रीब्यूट करना जिसका पैशन है, ऐसे पर्सन को हम इनवाइट करना मैं चाहता हूँ। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन वन्ना मैम। Okay, thank you so much, Jayesh, for that sweet introduction. And let's begin today's session on that note. आज की प्यारी सुबह में आप सबका दोबारा से स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले। मैं सबसे पहले किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरे साथ आज दो लोग हैं जो मेरे को हेल्प करेंगे। One of them is Shitish. So Shitish is a 10-year-old boy in class 5, right? And he is a black belt in karate. वो हफ्ते में 3 दिन कराटे प्रैक्टिस करता है, 3 दिन वो योगा प्रैक्टिस करता है और उसे बहुत किताबें पढ़ने का शौक है और उसे श्लोकास भी बहुत बोलने का शौक है। So on that note, please let's unmute Shitish. And Shitish, over to you. Let's begin. Good morning everyone. I am going to recite a shloka. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturthujam Prasanna-vadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Okay. Thank you. Thank you, auntie. Thank you, Shitish, for that. So Shitish ने एक गणेश भगवान का श्लोका किया, which is किसी भी चीज को शुरुआत करने से गणेश भगवान को याद करना पड़ता है, तो हमने वो किया है। On that, let's celebrate today's birthday. देखते हैं आज किसका बर्थडे है। जियान सबाया। Okay, Jian Sabaya is there? No ma'am, Jian is not there. Okay, no worries. We wish Jian all the best. All the best. Okay, ये हमारे ग्राउंड रूल्स हैं जो हम रोज देखते हैं। कैमरास अपने ऑन करेंगे and we will all learn together. Keep a note, एक कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, वो ऑलवेज हेल्प करता है, राइट? फिर हमारा इंटेंशन क्या है, हम सबको एम्पावर करेंगे इंग्लिश सिखाने में और आप सब अपना अपने इंटेंशंस को याद करिए। उसी इंटेंशन के नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन मुझे बताएगा इस हफ्ते हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? एक जने को हम अनम्यूट करेंगे जो बताएगा कौन कौन से हमने टॉपिक्स पढ़े थे। और अश्विन, कैन वी क्लोज द चैट प्लीज? Yes, it is done. या थैंक यू। ओके, यस, हु इज गोइंग टू टेल कौन से हमने पढ़ाए थे? टॉपिक्स कोई भी नहीं बता रहा? ओके, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तो हमने टाइम किया था, डिग्री किया था, परफेक्ट टेंस रिवीजन किया था, एडवर्ब किया था, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू किया कल। इंपॉर्टेंट है, डिग्री और एडवर्ब को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि वो आज हमारे को हेल्प करने वाला है। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, और विशेषण हमारे को मदद कराता है कि हम किसी नाउन को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकें। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है, कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि हम एडजेक्टिव्स किस तरह बनाए जाते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे ये सीखने की कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होगा।
सो अगर आपके कोई सवाल है, आप अपने सवाल लिखते रहिए, बीच में कोशिश करेंगे कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? तो एडजेक्टिव कुछ और नहीं है, वो एक नाउन, जो हमने सीखा था नाउन, वो नाउन को दर्शाता है, उसके बारे में डिटेल में बताता है। तो नाउन्स होते हैं पर्सन, इंसान, जगह, जानवर, कोई वस्तु। नंबर्स होते हैं, हम कैसे भावनाएं, हमारी भावनाएं या फीलिंग्स होती हैं, उन सबको जो दर्शाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ आज मैं हिंदी में बात करूं जितना हो सके। तो ये देखते हैं एक एग्जाम्पल। एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, एक समझदार बच्चा, बुद्धिमान बच्चा। तो समझदार या बुद्धिमान इज द एडजेक्टिव एंड चाइल्ड इज द नाउन। सो सबसे पहले हम कभी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि नाउन क्या है उसको देखें। जैसे ही हमारे को नाउन पता चल जाता है तो हमारे को चाइल्ड इज द नाउन हियर, जैसे ही नाउन पता चल जाता है तो एडजेक्टिव हम उससे पहले लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्यूटिफुल ताजमहल, ताजमहल हम सब जानते हैं आगरा में है, तो सुंदर ताजमहल, ब्यूटिफुल इज द एडजेक्टिव। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं। अब लेट्स लुक एट द वीडियो। Adjectives. Describing words. Words that describe the quality of a person, animal, place, or thing are called adjectives. Words for numbers, colors, size, and shape are also adjectives. For example, smart boy, green parrot, big hall, round ball, one hen and two chicks. So, we see that words used to describe quality, color, size, shape, and number are called adjectives. An adjective also describes how someone or something looks, tastes, feels, smells, or sounds like. For example, beautiful girl, salty chips, soft pillow, fresh fragrance, loud music. Here, beautiful describes the looks of the girl. Salty describes the taste of the chips. Soft describes the feel of the pillow. Fresh describes the fragrance of the perfume. And loud describes the sound of the music. ओके, सो हम लोगों को एडजेक्टिव समझ आया। थम्स अप किसी को समझ आया? थैंक यू क्षितिज फॉर प्लेइंग दैट वीडियो फॉर अस। एडजेक्टिव हम सबको समझ आया? ओके, यस, लॉट्स ऑफ थम्स अप। ओके, गुड। किसी को सवाल है? सबके हैंड्स नीचे कर देते हैं अगर किसी को सवाल है।
ओके, किसी को सवाल नहीं है तो वो तो और भी अच्छा है। रजनीकांत, यस, रजनीकांत को अनम्यूट करते हैं। मैडम जो वीडियो स्टार्ट हुआ, वो पहले वाला जो था ना वो समझ में आया था, लेकिन सेकंड वाला जो ऑब्जेक्टिव दिखाया ना वो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? सेकंड वाला, यानी कि पहले वाला जो ब्यूटीफुल है, कलर है, वो सब समझ में आया, लेकिन वो सॉल्ट वाला जो सेकंड वाला जो सब था ना वो नहीं समझ में आया। सॉल्टी, ओके, यस 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 लगाया था सब में। ठीक है, ओके। हम अभी उसमें आगे आएंगे। फीलिंग्स, जब टेस्ट की हम बात करते हैं कि नमकीन था, मीठा था, कि तीखा था, तब उससे पहले भी एडजेक्टिव डलता है। सॉल्टी मीन्स नमकीन था बहुत ज्यादा, स्वीट इज मीठा। सो टेस्ट कैसा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो है। और आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और समझ आ पाएगा। अब देखते हैं, तो इंग्लिश में 8 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, और कई अगर आप और रिसर्च करोगे तो कुछ 10 भी बोलते हैं, कुछ 12 भी बोलते हैं। मैंने सिर्फ कुछ जो बहुत रेगुलरली हम यूज करते हैं वो वाले एडजेक्टिव्स रखे हैं। थोड़े इजी हैं और एक दो हैं थोड़े जो एडवांस लेवल है, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। सो सबसे पहले एडजेक्टिव का रूल क्या है, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, राइट? कोई जगह, कोई इंसान, या कोई एनिमल, या कोई थिंग। नेम प्लेस एनिमल थिंग एक बहुत अच्छी गेम है जो खेली भी जाती है। तो उन सब से पहले रूल में नाउन से पहले एडजेक्टिव ज्यादातर लगाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं लगाया जा सकता है। सो सबसे पहले एडजेक्टिव जो यूज होते हैं उनको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो व्याख्यात करते हैं कि एक चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर, किस तरह का है, क्या नेचर है इसका, उस तरह की चीजों को दर्शाते हुए उन एडजेक्टिव्स को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सूरत। सूरत इज अ ग्रोइंग सिटी, एक बढ़ता शहर है, प्रगति की तरफ शहर है। तो ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है और नाउन क्या है, सिटी। सूरत भी नाउन है, लेकिन सूरत की जगह वो सिटी को बता रहा है कि सिटी क्या हो रही है सिटी के साथ। सो सूरत इज अ ग्रोइंग सिटी, ग्रोइंग इज एन एडजेक्टिव एंड अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा, हाची इज अ नॉटी डॉग। हाची एक बहुत शरारती कुत्ता है। किस तरह का कुत्ता है? सो व्हाट काइंड, ये क्वेश्चन दर्शाता है व्हाट काइंड, व्हाट नेचर, शरारती है। सो नॉटी इज द ऑब्जेक्टिव। कृषा इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। सो यहाँ पे हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव बन गया। किस तरह की लड़की है कृषा? एक मेहनती लड़की है, ठीक है। तो उनको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और इसमें मैंने हाची रखा है। हाची इज एक्चुअली माय आवर डॉग एंड हाची इज अ वेरी नाइस मूवी। अगर कोई एक्चुअली में एक अच्छी इंग्लिश मूवी से कुछ सीखना चाहता है, वो मेरे को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है, मैं आपको मूवी का लिंक भेज दूंगी यूट्यूब पे। इट इज अ वेरी नाइस मूवी टू सी एंड लर्न फ्रॉम इट। सेकेंड एडजेक्टिव जो है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जिसमें हमें मात्रा की पता चलती है। मात्रात्मक विशेषण को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इससे हमारे को क्या पता चलता है? या तो क्वांटिटी पता चलती है, क्वांटिटी नाउन में कि दूध कितना था, कितने सेब थे, उस तरह से। तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल, आरव हैज 3 पेन्स। आरव के पास 3 पेन हैं। तो इसमें नाउन क्या हो गया? पेन। और कितने हैं? 3। तो 3 हो गया आपका एडजेक्टिव। Some students are absent today. कुछ बच्चे आज नहीं है क्लास में, एब्सेंट हैं। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया? सम, कुछ। तो यहाँ पे एक तरह की मात्रा होती है, इसको हम कहते हैं डेफिनेट, जब हमारे को पता है एग्जैक्टली कितने हैं। 5 एप्पल्स, 4 स्वेटर्स, 2 टेलीविजन्स, तो वो 2, 3, 4, 5, 6 एडजेक्टिव हो जाता है। जब हमारे को नहीं पता, कम, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, कुछ कम है, फ्यू,
सम, मोर, अ लॉट मोर, वो सब भी एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तीसरे एडजेक्टिव्स होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स, और हमने प्रोनाउंस देखे हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? माइन, योर, आवर, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इन सबको प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये जब एक सेंटेंस में जुड़ जाते हैं नाउन के साथ, किसका, किसकी चीज है, किसका चीज है, तब उसको प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। माय टीचर इज काइंड, मेरी टीचर काइंड है, विनम्र है, राइट? तो यहाँ पे काइंड भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसकी टीचर है? मेरी टीचर। सो माय इज द एडजेक्टिव हियर, राइट? और माइन इज द क्या, माइन इज द नाउन, और माइन से माय बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हिज इंग्लिश इज फ्लुएंट, किसकी इंग्लिश अच्छी है? इसकी, हिज। सो रजनीकांत इंग्लिश इज फ्लुएंट, तो रजनीकांत नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, लेकिन हिज इंग्लिश इज फ्लुएंट, तो हिज बिकम्स द एडजेक्टिव। हमको समझ आ रहा है? सम थम्स अप, सम हैंड रेजेस, कि सबको समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। व्रज, देखो आपने बोला था मैम एक क्लास और ले लो, तो आज प्रीतिमन सर को क्लास लेना था, लेकिन फिर मैं ही ले रही हूँ। ओके, वेरी गुड, लेट्स पुट द हैंड्स डाउन। तो ये तीसरी तरह का हो गया एडजेक्टिव, मेरा, तुम्हारा, आपका, हमारा, योर्स, देयर्स, आर्स, अस। तो किसका, अगर किसका सवाल हम कर रहे हैं तो वो किसका इज द एडजेक्टिव। लेट्स गो टू द फोर्थ टाइप। ओके, और ये थोड़े ये वाले जो नेक्स्ट टू एडजेक्टिव्स हैं, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, और मैं एंड में और भी एग्जाम्पल्स दे दूंगी। इनको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, सॉरी। सो डेमोन्स्ट्रेट एडजेक्टिव्स, जो हमारे को दर्शाते हैं कि कौन सा, राइट? सो अगर हमारे पास काफी सारे पेन टेबल पे रखे हैं और हमारे को चाहिए कि भाई लाल वाला कौन सा पेन लाल है, तो अगर मैं उठा के दिखाऊंगी कि ये पेन मेरे पास लाल नहीं है, ब्लैक है अभी फिलहाल, कि ये वाला ब्लैक पेन है ये, सो दिस पेन इज रेड, सो ये वाला पेन रेड है, तो दिस इज द एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बनाना चाहेगा? किसी को अनम्यूट किया जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कोई सेंटेंस बनाना चाहेगा? यस, व्रज। Okay. This dog is pretty. This dog is pretty. Yes, this will become the adjective. एक और ले लेते हैं, पायल को अनम्यूट करा जाए। यस पायल। This bag is a black. This bag is black. बिल्कुल। सो इसमें ब्लैक भी एक्चुअली एडजेक्टिव है, लेकिन ये वाला बैग, यस, दिस बैग इज एडजेक्टिव, दिस बैग इज ब्लैक। परफेक्ट, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। ये तो हमने बहुत देखा है टेंसेस में, इंटरोगेटिव, प्रश्नात्मक शब्द इज इंटरोगेटिव। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये सवाल का जवाब है कौन सा, तभी भी हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। यूज टू आस्क अ क्वेश्चन एंड जनरली प्रीसीड्स ऑल द वर्ड्स। ज्यादातर सारे शब्दों से पहले, सबसे पहले में होता है ये एडजेक्टिव। सो इनमें से आपका प्लेयर कौन सा सबसे फेवरेट है? विच इज योर फेवरेट प्लेयर? तो विच इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Okay, which is your favorite player is an interrogative sentence, but which is the interrogative adjective in this case? So confuse मत होना, WH questions तो वो होंगे ही, लेकिन इसमें which, कौन सा player आपका favorite है,
which becomes the adjective. And of course, there are many more types of adjectives, which we will not be covering, but let's look at some examples. Lata has a yellow dress. So yellow is the adjective. Descriptive adjective है yellow dress, white shoes, black bag, जैसे पायल ने कहा था. These are all adjectives. जब colors या उसके बारे में, छोटा बैग, बड़ा बैग, लंबा बैग, long, short, these are all adjectives. I have 5 cows. मेरे पास 5 गाय हैं. तो 5 इसमें quantitative adjective हो जाएगा. कुछ गाय हैं तो some, बहुत सारी हैं, I have a lot of cows, then a lot of becomes the adjective, quantitative. मंत्र has some books. कुछ किताबें हैं मंत्र के पास, so वो कुछ quantitative adjective है. You are my friend. आप मेरे दोस्त हो. ये possessive pronoun adjective है. Right? मेरे दोस्त, किसके दोस्त हैं? मेरे दोस्त. May is mine. आप उनके दोस्त हो. So your. Then Krisha has completed her homework. कृषा ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है. किसने होमवर्क खत्म कर लिया है? कृषा ने. So her homework or her work, her is the possessive pronoun adjective. Okay, यहाँ पे और एग्जाम्पल्स लेने से पहले मैं एक जने को और इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. So Advay is also there. Advay, you can quickly say hi. Hello. Okay. So Advay is also in class 5th. He is 9-year-old. He has also learned and practiced karate. He has his own YouTube channel called Little Advay. And अगर किसी को flags, countries, destinations के बारे में जानना हो तो वो definitely Advay के चैनल पे जा सकते हैं. और सबसे जरूरी बात ये है कि जैसे जयेश सर पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वैसे अद्वै भी अपनी पूरी दुनिया घूमेगा. उसको साइकिलिंग बहुत पसंद है एंड वो बहुत रिसर्च करता है कंट्रीज पे. तो अगर उसके साथ कभी भी क्विज करना पड़े तो अद्वै इज योर पर्सन. ओके, ही डज लॉट ऑफ स्केटिंग एंड ही हैज अ वेरी नाइस कलरिंग बुक. और कल उसने अपनी एक पोएम भी, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे आज के लिए, तो उसने एक मेरे से अपनी पोएम भी शेयर करी थी. सो दैट्स अबाउट अद्वै. अद्वै के बारे में मैंने बताया क्योंकि ये जो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स का गेम खेलेंगे, ये गेम मुझे अद्वै ने ही सिखाया था. और हम इस पे चलते हैं. एक सेकेंड, मेरा माउस का पॉइंटर हटाती हूँ मैं. ओके, यहाँ पे अजय आपकी हेल्प चाहिए मुझे. हम लोगों को म्यूट अनम्यूट करेंगे. मैं ये रोल करूंगी और जहां पे ये रुके, और ये जहां पे रुकेगा आप उसमें जो शब्द, 2 शब्द लिखे, दीज आर ऑपोजिट्स मोस्टली. और ऑपोजिट मतलब विपरीत है. तो छोटा बड़ा, लंबा छोटा, और ये सब एडजेक्टिव्स हैं. तो आप जहां पे भी रुकेगा, जो भी चाहे उससे एक सेंटेंस बना सकता है. और अगर वो वर्ड नहीं बनाना चाहता तो आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड का सेंटेंस बना सकते हो. सो स्टार्टिंग. ओके, किसी को अनम्यूट करते हैं. आप अजय, आप बोलते रहो. यस, हसमुख भाई. Yes, I am happy student. I am a happy student. Yes, very good. इसमें adjective क्या हुआ? Happy. Very good. Excellent, हसमुख भाई. Thank you, ma'am. यस, महेंद्र पाटिल. Hello. यस. Yes, Mahendra. She has wear red frock. She has. Wear red frock. अगर हम has use करते हैं तो कौन सा verb use करते हैं?
She has worn, WORN, she has worn a red dress, यही बोल रहे हैं ना आप? Yes, yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा हो गया? Red. रेड। और अगर मैं इस सेंटेंस को ये बोलूं, मेरे पास एक वाइट ड्रेस है, या माई वाइट ड्रेस इज डर्टी, इसमें कौन सा एडजेक्टिव आ गया? White and सॉरी, white. माई, यस, परफेक्ट। डिवाइड। और इसमें अगर हम जो हमने डिग्री सीखा था, अगर डिग्री करें तो आपके सेंटेंस में, अगर उसको हम कंपैरेटिव करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्योंकि एडजेक्टिव्स के साथ ही डिग्रीज आता है। महेंद्र, आप बताना चाहते हैं? याद नहीं आ रहा। आपने डिग्री कौन बताएगा? और किसी को अनम्यूट करते हैं। अगर हम आई हैव अ रेड ड्रेस, अगर इसको मेरे को आई हैव अ प्रिटी रेड ड्रेस, इसको डिग्री में करना है तो कौन बताएगा? ओम? Yes. इसको डिग्री में अगर चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? Which sentence? I have a dirty red dress. Okay. I have a no dirty dress. Okay, you have no dirty dress. Trusha, yes. Trusha को करते हैं। I have a dirtier than her dress. I have a dirtier dress than her, या I have a dirtier dress than Vandana or something like that. Yes, very good. Excellent. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, 10 many किसको करेंगे हम? Yes, Vrunda. This is a 10 pen. This is a 10 pen. This is a 10 pen. 10 is plural ना? 10 पेन ज्यादा है, एक नहीं है। तो these are 10 pens. फिर इसमें एडजेक्टिव कौन सा बन गया? This. These, THESE. Yes, these भी बना और 10 भी बना। Very good, excellent. Okay, let's go back to the slide. हम वापस अगर टाइम होगा तो हम डेफिनेटली आएंगे और एग्जांपल्स में। अब ये देखते हैं कि एडजेक्टिव्स बनते किस तरह हैं, राइट? तो कौन सा वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है? नाउ टिपिकल रूल है कि अगर एक वर्ड है उसमें ly लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। पेशेंट मतलब सब्र, पेशेंटली इज एन एडजेक्टिव। स्लो, स्लोली। इजी, इजीली। सो यहाँ पे ये रूल्स हैं। ly लग के कुछ वर्ड्स में एडजेक्टिव बन जाता है, कुछ वर्ड्स में आप y को हटा दोगे और ily लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट? लाइक इजी, लाइक स्लोली, स्लो, स्लोली इज इस वाले फॉर्म का। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन सी, लाइक ऑटोमेटिक, दिस इज एन ऑटोमेटिक washing machine. I log into the Zoom automatically every morning. So automatically becomes the adjective. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब्स एडजेक्टिव में, गुड एंड वेल। बहुत रेगुलरली, आई एम फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग वेल टुडे? सो गुड इज एन एडजेक्टिव एंड वेल इज एन एडवर्ब। ये इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि ये बहुत रेगुलरली यूज होते हैं। गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक एडवर्ब है, राइट? फास्ट, फास्टली। पोलाइट मतलब अच्छे से बात करना, पोलाइटली।
These are all rules or the way adjectives are formed. Let's look at और इसमें मैंने लास्ट में आपको जो अब हैंड आउट आएगा इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे और रूल्स भी हैं, बट ज्यादातर रूल होता है कि किसी में हम ly डाल दें तो वो एडजेक्टिव बनता है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली. Pretty, prettily. Though normally these are not generally used, but yes, that's how adjectives are formed. Okay, then let's quickly look at the difference between an adjective and an adverb. जो हमने adverb भी सीखा था और adjective. Difference क्या है? Difference ये है कि adjective सिर्फ nouns या pronouns का ही बात करता है. जैसे कि कौन से सवालों का जवाब देता है adjective? Which one? कौन सा? ये कौन सा पेन है? How many? ये कितने बच्चे हैं? So how many? And what kind? किस तरह का? ये किस तरह का बॉटल है? ये किस तरह का गार्डन है? Right? So adjectives are mostly on nouns and pronouns. Adverbs क्या है? Adverb दर्शाते हैं, verbs को describe करते हैं. तो मैं भाग रही हूँ, कैसे भाग रही हूँ? तेज भाग रही हूँ. So I run fast. Run is the verb and fast becomes the adverb. So किसी भी verb, adjective या और तरह का adverb होता है तो उसको adverbs से दर्शाया जाता है. जैसे कि कौन से सवाल adverbs आंसर करता है? How, कैसे, किस हद तक, कब, कहां और क्यों. क्यों उसे बुरा लग रहा है. सो जब वो डिस्क्राइब करा जा रहा है तो वो एडवर्ब बन जाता है. कहां पे हम सब जाएंगे पिकनिक के लिए? राइट. व्हेन, कब. कब आप अपना होमवर्क करते हो? डेली, सुबह. दे बिकम एडवर्ब. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल यहाँ पे. सो ये देखिए, he is quick, वो तेज है. Adjective, quick is the adjective. She walks quickly, ly डल गया, adverb बन गया. लेकिन यहाँ पे ये ly is the adverb. So वो कैसे? क्योंकि verb walks है और वो walk को दर्शा रहा है कि कैसे कर रही है. That's why quickly becomes the adverb. ये समझ आया सबको? Yes, no, maybe. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो लोगों को एग्जाम्पल लेने देते हैं. We have some time. अजय जी. Okay, so I choose randomly, right? Yeah, please choose randomly. कुछ लोगों को मौका देते हैं. Yes, खुशी. पाचानी खुशी. खुशी. Okay, let's give somebody else. Yes, Palvi. Yes, Pallavi. I can make sentence. गुस्से में बात करना है जैसे हमारी रात को बात हुई थी. जोर से आवाज. Sorry, ma'am, I can't make sentence. You cannot make sentence. आप बताओ, आप हिंदी में बताओ क्या बताना चाहते हो. मुझे सेंटेंस नहीं बनाना अच्छा, है. कोमल के बारे में कुछ बताओ. She is sleeping now. कोमल is sleeping now. Yes. कोमल अभी सो रही है. तो इसमें कोमल क्या है? नाउन है. Yes. Is sleeping. Sleeping is the verb, right? Yes. And now क्या है इसमें? Now मतलब अभी. तो now क्या बन गया? Adjective. Adverb. Adverb. Yes. Yeah. Now is the adverb is here. Okay. कोमल किस तरह की बहन है? She's very. अभी सो रही है, सच सच बता सकते हो.
नहीं बताओ। वो बहुत अच्छी है, शी इज वेरी गुड। कोमल इज अ वेरी गुड सिस्टर, राइट? सो यस कोमल इज अ वेरी गुड सिस्टर। इसमें गुड क्या हो गया? अभी हमने देखा ना गुड और वेल। गुड क्या बनता है? हाँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। गुड इज द एडजेक्टिव। लेकिन क्योंकि आपने उससे पहले वेरी डाल दिया है, वेरी बन गया एडवर्ब। एडवर्ब। यस, समझ आया? यस ओके, वेरी गुड। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये आपको मैं भेज दूंगी, आप पढ़ सकते हो, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, टॉल इज एन एडजेक्टिव, स्लोली बिकम्स एडवर्ब, nicely is an adverb, right? Extremely is an adverb, लेकिन neat, साफ सुथरा इंसान, साफ सुथरी रिपोर्ट, neat is the adjective. So you can look at it. अगर इस पे और भी डाउट्स होंगे तो you can. Did you know, आज का did you know क्या है? The most common adjective used in English is good. सबसे ज्यादा good adjective use होता है, और good का adverb क्या है? कौन बताएगा? क्विकली किसी को अनम्यूट करिए। अगर किसी ने सुना होगा मुझे तो वो बताएंगे कि गुड का एडवर्ब क्या बनता है। यस आरसी। Well. यस, वेरी गुड। अर्शी, आर यू वेल टुडे? Yes. एक्सीलेंट। सो इसी पे आज का होमवर्क देख लेते हैं क्या है। सो थैंक यू सो मच। आज का होमवर्क बहुत सिंपल है। एक सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस दिए हैं आपको, उसमें देखना है कौन सा शब्द आएगा, और जब आप डाल लोगे कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद आपको बताना है क्या ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है, ये भी बताना है आज। सो इससे पता चल जाएगा सबको समझ आया कि नहीं। ये 2 सेंटेंसेस हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सापुतारा, सबका फेवरेट। सापुतारा वॉज, तो मैं और अजय भाई जब सापुतारा घूमने गए, तो जब हम वापस आए तो हमने बोला सापुतारा वॉज, अनम्यूट करो किसी को, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? हाँ आंसर। हाँ Hello, Saputara was beautiful. वेरी गुड। सापुतारा वॉज ब्यूटिफुल, एंड ब्यूटिफुल इज द एडजेक्टिव। Adjective. यस। सो ये एक होमवर्क है। एक और होमवर्क है, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, गुड, वेल, सेल्फिश, जेनरस। इनसे एक एक सेंटेंस बनाना है आपको, और वो बताना है कि आपने इसे एडजेक्टिव में यूज किया या एडवर्ब में यूज किया। ठीक है, तो ये टोटल 6, 2 fill in the blanks और 4 sentences। Okay. ओके, फिर देखते हैं आज कौन सा ग्रुप जीता है। रुको मैं चैट ऑन करता हूँ पहले। यस हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस ग्रुप B2। सब हम तालियां बजा सकते हैं ग्रुप B2 के लिए। B2 है विनर इस वीक की। एक्सीलेंट, ऑल द बेस्ट टू B2 पार्टिसिपेंट्स एंड टू ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हफ्ते में ग्रुप B4 का 100% यहाँ पे मुझे दिखे होमवर्क, ये मुझे चाहिए। Yes, ma'am. I want to add something here. Can I? Yes, please. So first of all, congratulations all B2 group 0 से हीरो, इसे मैं बोलता हूँ 0 से हीरो, राइट। अभी वन्ना मैम ने हमें चैलेंज किया है 100%, तो हमारा भी चैलेंज रहना चाहिए कि 100% होमवर्क और 100% अटेंडेंस, राइट। तो मैं कुछ एक्नॉलेज करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो B2 की जिम्मेदारी जिन्होंने ली, निकुंज को, जिन्होंने रेगुलर होमवर्क किया, जो भी यहाँ पे नहीं है, सो आई वांट टू एक्नॉलेज टू निकुंज। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ली प्रजक्ता और तृषा ने, कि सबके होमवर्क्स आए, उनको कॉल किए, नहीं आए हैं तो
तो पिछले 20 दिन से मेहनत कर रहे थे, तो इस बार हम यहाँ पे पहुंच पाए। सो थैंक यू प्रजक्ता, तृषा एंड मैं और सबको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, यशवी, खुशबू, महेंद्र, कल्पेश, लताबेन, तृषा, राइट, और कृपाली। आप सबने और भी 2-3 पार्टिसिपेट हैं जिन्होंने रेगुलर होमवर्क किया और अटेंडेंस उनकी कंप्लीट रही। सो थैंक यू। और ये एक बाकी ग्रुप के लिए भी रोल मॉडल है कि भाई अभी तक बहुत पीछे थे, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो आगे जा सकते हैं। या थैंक यू ऑल। Thank you, Jignesh, for that nice message. Okay, तो आज हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव। Okay, अर्चना मैम तो लगता है अनम्यूट हो गई है पूरी फुल। Okay, आज हमने एडजेक्टिव सीखा और हमने क्या सीखा? एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो डिफरेंस है वो आपने समझाया और बहुत अच्छी तरह से। Okay, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडजेक्टिव, थोड़ा एडवर्ब, सॉरी थोड़ा अभी भी कंफ्यूज हूँ मैं एडवर्ब और एडजेक्टिव में। लाइफ में थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहना चाहिए, तभी तो डाउट क्लियर होता है। ओके ओके ओके, सो ये एक 500 प्लस एडजेक्टिव्स की एक पीडीएफ फाइल है जो आज आपको मिलेगी। उसमें आपको नाउन्स, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव जो बहुत ज्यादातर यूज होते हैं आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो जैसे भी। अगर यहाँ पे किसी को क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस, अदरवाइज वी विल डू अ फीडबैक एंड देन वी हैव 1 or 2 थिंग्स वी वांट टू डू। सो अजय जी, वी कैन डू द पोल। अगर किसी को सवाल है वो अपने हैंड रेज कर सकता है और पोल में सब पार्टिसिपेट करेंगे तो दैट विल बी रियली नाइस। नैना, आप पोल में पार्टिसिपेट कर लो और उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस नैना। मैम वो जो आपने ब्यूटीफुल का एग्जाम दिया ना, एग्जाम्पल नहीं दिया अभी मैंने। सॉरी मैम, एग्जाम्पल दिया ना, तो उसमें ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली LY नहीं लगता, तो इस तरह यूजफुल में भी नहीं लगेगा ना? यूजफुली एक वर्ड डेफिनेटली है, लेकिन एडजेक्टिव में वो नहीं यूज होता, एडजेक्टिव में नहीं यूज होता है। फुली जब बन जाता है, कई बार एडजेक्टिव होता है और कई बार एडवर्ब होता है, डिपेंड आप किसको यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने बारे में शी ड्रेस्ड, सो अगर एग्जाम्पल है शी ड्रेस्ड वेरी ब्यूटिफुली, उसने बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, तब वो ब्यूटिफुली बन गया क्या? एडजेक्टिव, और वेरी यहाँ पे हो गया एडवर्ब। ओके, बहुत अच्छे से, राइट? सो शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, देन वो बहुत ब्यूटिफुल लग रही है तो वो ब्यूटिफुल हो गया। शी ड्रेस्ड अप वेरी ब्यूटिफुली, ड्रेस्ड नाउन हो गया, सॉरी ड्रेस्ड वर्ब हो गया, वर्ब को दर्शा रहा है तो ब्यूटिफुली हो गया। आप समझे? थैंक यू। यस थैंक यू। प्रांशु, yes Pranchu, can you explain me homework? Can I explain you homework? Yes. Okay, homework. So today's homework is fill in the blanks. ये 2 में blanks fill करने, यहाँ पे words दिए गए हैं आपको, और जब आप fill कर दोगे उसके बाद आपको बताना है कि ये adjective है या adverb है। ओके मैम। ठीक है प्रांशु, आज तुम्हारा सबसे पहले होमवर्क आना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। ओके मैम। और तुम्हारा दूसरा होमवर्क है कि ये जो वर्ड्स हैं गुड, वेल, सेल्फिश, जेनरस, ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जयेश सर ने कहा थोड़े टफ वर्ड्स दो, लोगों को मीनिंग ढूंढने दो। सो मीनिंग ढूंढ के इनके सेंटेंसेस बनाइए और फिर बताइए आपने वो सेंटेंस एडजेक्टिव में यूज किया या एडवर्ब में यूज किया। ओके प्रांशु? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे फीड पोल हो गया अजय? यस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। I'll share result. Yes. ओके, वेरी गुड। मेरे इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा है लेकिन मेरे पार्टिसिपेंट स्क्रीन पे आ रहा है। Yes, 91% excellent, 7% very good और
1%, 2%, 4. Okay, very good. Okay. ये जो पुअर डाला है, आई वुड रियली लाइक टू नो द फीडबैक, बिकॉज मैं फीडबैक में बहुत विश्वास करती हूँ, तो कुछ जो सही नहीं गया होगा वो जानना भी जरूरी है, इसी से क्लास अच्छी बनती है। ओके, सो यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी पहले अद्वै को। सो अद्वै कुछ कहना चाहते हैं हम सबसे। ओवर टू यू अद्वै। Hello friends, and thank you Vanna aunty for letting me be part of this session. I have a message to all my friends here. Advay, be a little louder, please. Come a little closer and be a little louder. Yeah. Continue. English is the third most spoken language in the world. So knowing English will help us communicate with a larger number of people. Although learning English may not be easy, we can learn anything with regular practice and hard work. So we should read and listen to good English, try to speak and write as well, and not be afraid to make mistakes. If we work hard, we will be successful in learning. So keep practicing. Okay, thank you Advay. So Advay कह रहे हैं मेहनत से कुछ भी हो सकता है, और English is the third largest spoken in the world. ये भी इसने कल रात को मुझे रिसर्च करके बताया, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था भाई सबसे फर्स्ट और सेकंड कौन सी है? So first is Chinese, second is Advay Spanish, right? Yeah, second is Spanish and third is English in the world. Okay, over to you. थोड़ा लेट हो गया है लेकिन important है, इन दोनों का एक्चुअली ये रिवॉर्ड है कि वो इंग्लिश क्लब में ज्वाइन करेंगे। So ये मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं। Yes, Shitish, over to you. Namaste all. Even I am going to share a message that learning English is not very simple, but we should try our best and make it a success. Thank you. And thank you Vandana aunty for inviting me. Okay, thank you both for joining. We are very, very happy to have you. And उस पे अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो we can close the class. Thank you everyone. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you. Bye Thank you. Bye bye. bye. Love you. Bye bye. Thank you guys. Bye bye. Have a good day.